आशाज़ हिंदी क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 7 का पाठ नीलू और इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। लेखिका ने लूसी के रूप का वर्णन कैसे किया है? उत्तर। लेखिका ने लूसी के रूप का वर्णन इस प्रकार किया है। लूसी हिरनी के समान वेगवती थी। उसकी देह सांचे में ढली हुई थी, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रंग के रोम थे। उसकी आंखें काली, छोटी और उसकी बुद्धिमानी का पता देने वाली थी। सजग बड़े कान थे और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ थी। यह सब कुछ उसे एक राजसी विशेषता देता था। प्रश्न 2। लूसी गांव के लोगों की मदद किस प्रकार करती थी? उत्तर। उत्तरायण गांव में आवश्यक खाद्य सामग्री की केवल एक ही दुकान थी, जो बहुत दूर गांव के मोटर मार्ग पर थी। ठंड के दिनों में वहां तक जाने वाली पगडंडी पर बर्फ जम जाती थी, इसलिए गांव के लोग लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी उस सारे बोझ के साथ गांव लौटती थी। इस तरह लूसी गांव के लोगों की मदद करती थी। प्रश्न 3। लूसी की मैत्री किसके साथ हुई थी? उत्तर। लूसी की मैत्री ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव के भोटिया कुत्ते से हुई थी। प्रश्न 4। लूसी का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसका अंत हो गया था। प्रश्न 5। लेखिका ने लूसी के जीवित बच्चे का कैसे ध्यान रखा? उत्तर। लेखिका ने लूसी के जीवित बच्चे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। जब उसकी आंखें खुली और वह दूध के लिए शोर मचाने लगा, तो उसे दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर पिलाया गया। रजाई में भी जब वह अपनी माँ के पेट की उष्णता खोज रहा था, तब उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रखा गया, जहां उसे माँ के सामीप्य का भ्रम हुआ और वह सो गया। प्रश्न 5। लेखिका ने नीलू के रूप का गुणगान किस प्रकार किया है? उत्तर। लेखिका ने नीलू के रूप का गुणगान बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। नीलू का रंग धूप छाई था। उसके कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों से बड़ा, चौड़ा, लंबोदर और सुडौल था। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्तों के समान लंबे, पर पंजे भोटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उसकी आंखें गोल कोर वाली थी, जिसका रंग शहद के समान था। प्रश्न 6। नीलू में कौन कौन से मानवीय गुण थे? उत्तर। नीलू का प्रिय खाद्य अगर अवज्ञा से फेंक कर दिया जाता, तो उसे खाना तो दूर, वह उसके पास देखता तक नहीं था। यदि किसी बात पर उसे झिड़क दिया जाता, तो बिना मनाए वह लेखिका के सामने न आता। हिंसा प्रवृत्ति का कोई भी चिन्ह उसमें न था। इस तरह नीलू मनुष्य की तरह सोचता था। उसे अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था। वह स्वाभिमानी और अहिंसक था। यह सारे मानवीय गुण नीलू में थे। प्रश्न 7। नीलू लेखिका के बरामदे में बैठकर क्या करता था? उत्तर। नीलू लेखिका के घर के बाहरी बरामदे के ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता था। वह लेखिका के मिलने आने वालों में से सबको पहचानता था और जब कोई विशेष परिचित व्यक्ति आता, तो वह धीरे धीरे जाकर लेखिका के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसके इस प्रकार आने से लेखिका समझ जाती थी कि कोई मित्र आया है। जब उसे कहती आ रही हूं, यह सुनने के पश्चात वह पुनः अपने निश्चित स्थान पर आकर बैठ जाता। प्रश्न 8। जब कोई बाहर या रास्ते में घूमते हुए नीलू से कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो यह सुनकर नीलू क्या करता था? उत्तर।
जब कोई बाहर या रास्ते में घूमते हुए नीलू से कहता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी, यह सुनते ही वह विद्युत गति से चार दीवारी कूदकर लेखिका के सामने आकर खड़ा हो जाता। जब लेखिका उसे कहती कोई काम नहीं है, जाओ, यह कहने से पहले वह मूर्तिवत स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी जब लेखिका किसी कार्य में व्यस्त रहती और उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती, तब भी वह बहुत समय तक बिना हिले डुले लेखिका के पास खड़ा रहता था। प्रश्न 9। नीलू पक्षी शावकों को और उनके अंडों की रक्षा कैसे करता था? उत्तर। जब कोई पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास से नीचे गिरने लगते, तो नीलू एक पहरेदार की तरह उन्हें कुत्ते और बिल्ली से बचाता था। बहुत छोटे पक्षी शावकों को बचाने के लिए वह धीरे से मुंह में दबाए खड़े रहता था। उन्हें लेखिका के हाथ में देकर फिर से घोंसले में रखने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता था। इस तरह नीलू पक्षी शावक और उनके अंडों की रक्षा करता था। प्रश्न 10। नीलू ने खरगोशों के संकट को कैसे कैसे बचाया? उत्तर। एक बार लेखिका महादेवी वर्मा के खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के कंपाउंड में जा निकले। इस बिल के द्वार पर खड़ा बिल्ला उन्हें खा जाता था। जब नीलू को इस बात की भनक लगी, तो उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया और दीवार लांग कर वहां जा पहुंचा। उसे देखते ही बिल्ला भाग गया, पर वह फिर से न आए, इसलिए रात भर ओस में भीगता हुआ नीलू सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। इस तरह नीलू ने खरगोशों को संकट से बचा लिया। प्रश्न 11। नीलू को निमोनिया कैसे हो गया था? उत्तर। लेखिका के खरगोशों ने पड़ोस के कंपाउंड तक एक बिल खोद लिया था और वहां जंगली बिल्ला खड़ा था। बिल से बाहर निकल रहे सभी खरगोशों को बिल्ला अपना शिकार बना रहा था। जब नीलू को इस बात की भनक लगी, तो दीवार लांग कर वह वहां पहुंच गया और रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा और सर्दी लगने से उसे न्यूमोनिया हो गया। प्रश्न 12। लेखिका के बीमार होने पर नीलू ने क्या किया? उत्तर। लेखिका जब मोटर दुर्घटना में घायल हो गई, तो उन्हें वहीं से अस्पताल ले जाना पड़ा। सभी की हड़बड़ी देखकर वह सब कुछ समझ गया। 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया। डॉक्टर की अनुमति लेकर उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद नियमित रूप से वह अस्पताल जाने लगा। ना ले जाने पर वह अनशन पर बैठ जाता था। अस्पताल में लेखिका को अच्छी तरह चारों ओर घूम कर देखने के बाद वह लेखिका के पास सामने जमीन पर बैठ गया।